पाकिस्तान 1971 में टूट गया। ज़्यादा हिंदू बांग्लादेश की साइड पे थे, उनके ऊपर जो जुल्म हुए फड़े नूं के वो दस जरा केड़ा सबूत है तेरे को एवं मुंह से जोड़ी गल आई हवाई फायर कर देंदा कि जी हर वक्त उनको यही बताते रहे कि जी आ जाओ जी इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ। हैरेसमेंट है। जिस तरह मौलाना रिजवान के ऊपर जय श्री राम के उन्होंने नारे कसे, बहुत अच्छा किया। वकार यूनुस बगैर दाढ़ी के मौलवी, जी मैं जीतना इतना जरूरी नहीं था जितना मजा इस बात का आया कि हिंदुओं काफरों के दरमियान में बैठ के उन्होंने नमाज पढ़ी। जहां तक पाकिस्तान की माइनॉरिटीज की बात है, मैंने हमेशा कोशिश की कि उनके लिए आवाज़ उठाऊं। मेरे नज़दीक हमेशा से किसी भी मुल्क की जो खूबसूरती है वो ये है कि वो उन लोगों के साथ कैसा रवैया रखते हैं जो मेन स्ट्रीम से मुख्तलिफ हो। पाकिस्तान 1971 में टूट गया। ज़्यादा हिंदू बांग्लादेश की साइड पे थे, उनके ऊपर जो जुल्म हुए, बारह इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। 1971 के बाद पाकिस्तान में टोटल माइनॉरिटीज जो थी नॉन मुस्लिम्स वो सिर्फ 4% रह गई थी, जिनमें से कहा जाता है कि तकरीबन 1.8% या 2% हिंदूज हैं और तकरीबन इतने ही क्रिश्चियंस हैं और बहुत थोड़े से अहमदीज हैं। और इन सारों का जो पुरसाने हाल है वो आपसे ढका छुपा नहीं है। कब इंडिया में हम देखते हैं हमें बहुत सारे मुसलमान क्रिकेटर्स नजर आते हैं, बहुत सारे हमें मुसलमान मूवी स्टार्स नजर आते हैं, उनके कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमें ऐसा नहीं नजर आता। उसकी एक कॉमन वजह वो ये बताते हैं कि देखें जी पूल बहुत छोटा है, 4% पूल है, तो जाहिर बात है उसी प्रोपोर्शन से ही आपके सामने टैलेंट आगे आएगा। लेकिन ये बात इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि हमें नजर आता है कि सिंध में हर साल तकरीबन 1000 लड़कियां उठाई जाती हैं और कोई इसके ऊपर बात नहीं की जाती। जितनी दफा कुछ 4 या 5 दफा कानून लाने की कोशिश की गई जिसमें इस चीज को इंश्योर किया जाए कि ये लड़कियां अगवा ना हो, इस प्रोसेस को डिफिकल्ट किया जाए कि जो अगर कोई हिंदू है उसको इस्लाम में इतने आसानी से ना डाल दिया जाए, लेकिन मौलवियों ने हमेशा उसको रिजेक्ट किया और पाकिस्तान की कोई क्लास इसके ऊपर बात नहीं कर सकती। सिर्फ हमारी एक औरत मार्च है जो ह्यूमन राइट्स की एक मूवमेंट है, हालांकि उनका फोकस ख्वातीन के हकूक के हवाले से होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो लिबरल हैं, लेफ्ट के उनके आइडियल्स हैं, इसलिए वो फोर्स कन्वर्जन्स और जो माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म होता है उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन वो भी कितनी बात करें, क्योंकि किसी भी मूवमेंट के चलने के लिए ये जरूरी है कि उस मूवमेंट में से वही लोग निकलें जो इस मुआशरे के सबसे बड़े विक्टिम्स होते हैं। तो अक्सर हम सोचते हैं कि पाकिस्तान से हिंदू आवाजें क्यों नहीं उठती। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। एक हमारे एक्टिविस्ट हैं कपिल देव, उनकी मैं ट्वीट्स फॉलो करता रहता हूँ। बड़ी डरी हुई, सहमी हुई, बड़ी केयरफुल किस्म की उनकी ट्वीट्स होती हैं और उसके नीचे भी पाकिस्तानियों का कोई अच्छा किस्म का रवैया उनके साथ नहीं होता। लेकिन एक सेलिब्रिटी है जिनके पास एक मौका है कि वो अपने लोगों के लिए आवाज उठाएं उस तरह जिस तरह कोई और नहीं उठा सकता। क्योंकि अगर मैं आवाज उठाता हूं तो ऑब्वियसली मैं हिंदू बैकग्राउंड से नहीं आता, लेकिन मेन स्ट्रीम से भी आवाजें उठनी चाहिए जो मेन स्ट्रीम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है। जैसे अगर आप पंजाबी सुन्नी बैकग्राउंड जो कि मेरी है उससे अगर आप बात करें तो उसमें भी वजन है, लेकिन हमें और एलाइज की जरूरत है, हमें और सपोर्टर्स की जरूरत है फ्रॉम विद इन द हिंदू कम्युनिटी। तो वो सेलिब्रिटी जो है वो दानिश कनेरिया है। मैंने अभी देखा है कि उनकी ट्वीट्स बहुत वायरल हो रही हैं, वो बहुत शोर शराबा मचा रहे हैं जो हिंदू लड़कियों के साथ होता है। अभी एक वो अहमद शहजाद की चवल किस्म की वीडियो थी जिसमें वो श्रीलंकन प्लेयर को कह रहा है कि इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ कि सारे गुनाह पुराने माफ हो जाएंगे, चाहे जो मर्जी गंदे काम किए हो। ये है हमारी खूबसूरती इस्लाम की। बंदा फड़े नूं के वो दसो जरा केड़ा सबूत है तेरे को एवं मुंह से जोड़ी गल आई हवाई फायर कर देंदा। तो इस तरह के लोगों को कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो दानिश कनेरिया की अभी मैंने एक ट्वीट देखी जिसमें उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। उन्होंने ये कहा, ये वाली वो वीडियो है जिसमें अहमद शहजाद उसे कह रहा है, सुनिए जरा। Also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth. स्ट्रेट टू हेवन, उन्होंने ऐसी बोंगियां, कोई सबूत नहीं, स्ट्रेट टू हेवन, अड्डा तू स्ट्रेट टू हेवन वाला बांदर। तो उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा कि चाहे ड्रेसिंग रूम हो या प्लेग्राउंड हो या खाने की टेबल हो, ये मेरे साथ हर रोज होता था। हर रोज वो दानिश कनेरिया को ये मुसलमानों के अंदर कीड़ा है कि जी हर वक्त उनको यही बताते रहे कि जी आ जाओ जी इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ। हैरेसमेंट है। अगर इतनी हैरेसमेंट मुसलमानों की हो तो ये इनकी चीखें जो है ना आपको मरीख तक सुनाई देंगी, लेकिन इनको कोई टेबल मैनर्स नहीं है, इनको कोई मैनर्स नहीं सिखाता कि हर जगह पे तुम जाते हो, इंटरनेशनल इवेंट्स पे तुम लोग जाते हो, ओ भाई अपने मजहब को अपनी जेब के अंदर रखो। अदर पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। और इसका सोल्यूशन फिर यही निकलेगा कि जो हमारे इंडियन भाई हैं, क्योंकि अब वो भी कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें मजा चखाएंगे। जिस तरह मौलाना रिजवान के ऊपर जय श्री राम के उन्होंने नारे कसे, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। आई से मोर पावर टू। और इनको इसी तरह करते रहो क्योंकि ये हर जगह पे अल्लाह अकबर। अब
मैं देख रहा था कि श्रीलंका के खिलाफ जब उसने रिजवान ने सेंचुरी बनाई, ग्राउंड में नमाज पढ़ के उसने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी फ्रॉम द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ दिस रीजन, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट ही देखी जाती है, फुटबॉल वगैरह नहीं देखा जाता। तो इसी तरह मौलाना रिजवान ने जब श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बनाई तो ग्राउंड में उसने नमाज पढ़ी और उसने कहा कि ये जो सेंचुरी है मेरी गाजा के लिए डेडिकेटेड, बड़ा तूने डेडिकेट बड़ा काम किया, तूने बड़ा पैसा दिया, तूने अपनी जान का नजराना दिया, उधर जाके जाओ, उधर जाके ड्रामेबाजियां, ये सब। हालांकि स्पोर्टिंग इवेंट में आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर सकते, और ये इसने 11 अक्टूबर को किया, 10 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को हमास ने फलस्तीन के ऊपर हमला किया। क्या इसने इसराइल के लिए कोई डेडिकेट? उस वक्त तो ये इतने अभी जो फलस्तीन के ऊपर जो अब कैजुअलिटीज हो रही हैं, उस वक्त तो ये काम नहीं हुआ था शुरू। उस वक्त तो सिर्फ इसराइल की तरफ से धमकियां आ रही थी कि हम इसका बदला लेंगे, आपको मदद चखाएंगे। तो क्या इसने उनके लिए किया? नहीं। और एक थर्ड कंट्री में किया, इंडिया में किया, आईसीसी के इवेंट में किया, जिनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि आपने कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग यहां पर नहीं करनी, लेकिन बस इनको शोबदेबाजी, इनको ड्रामेबाजी के लिए इनको मौका चाहिए। तो यहां पर मेरा ख्याल से इनको पूरी दुनिया से छितर पड़ रहे हैं। एंड आई थिंक आईसीसी को मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूं कि रिलीजियस पॉस्चरिंग, अगर पॉलिटिकल पॉस्चरिंग अलाउ नहीं है तो व्हाई अलाउ रिलीजियस पॉस्चरिंग? अगेन, पाकिस्तान में ठीक है माइनॉरिटी बड़ी छोटी है, 4% की है, बट नॉट ऑल पाकिस्तानीज आर मुसलमान। दे डोंट वांट टू कनेक्ट विद योर नमाजें एंड डेडिकेशन, और ये जो ड्रामेबाजी आप ग्राउंड के बीच में बैठ के करते हैं, दे डोंट वांट टू सी दैट। जस्ट लाइक आई डोंट वांट टू सी कि कोई क्रिश्चियन हो तो वहां पे जाके जी ग्राउंड में वो मदर मैरी का मुजस्मा रख के उसके ऊपर करने लग जाए। भाई ये क्या ड्रामेबाजी आप कर रहे हो? क्या हमें तो नहीं नजर आता विराट कोहली जाके जी जय श्री राम और भगवान और इस तरह की ड्रामेबाजियां करने लग जाए, बिकॉज दैट्स नॉट द प्लेस फॉर इट। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। और ये मौलाना रिजवान, इससे पहले मौलाना इंजमामुल हक था, फिर मौलाना मोहम्मद यूसुफ था, उसके ऊपर उसके साथ भी यही किया होगा जो दानिश कनेरिया के साथ किया। उसके साथ पहले खाना नहीं खाते थे, ये शुएब अख्तर ने कहा हुआ है कि उसके साथ खाना नहीं खाते थे, और उनकी 2 या 3 खिलाड़ियों से शुएब अख्तर की लड़ाई हुई। सो थैंक यू वेरी मच शुएब अख्तर। हालांकि आपके भी कुछ रिलीजियस व्यूज बड़े खतरनाक किस्म के हैं, ग़ज़वा-ए हिंद के ऊपर आपने भी बातें की हुई हैं। ये किस किस्म के लोग हैं? वकार यूनुस, बगैर दाढ़ी के मौलवी। जी मैं जीतना इतना जरूरी नहीं था जितना मजा इस बात का आया कि हिंदुओं काफिरों के दरमियान में बैठ के उन्होंने नमाज पढ़ी। ये अगर मैं ये बेनिफिट ऑफ द डाउट मोहम्मद रिजवान को यंगस्टर होने के ऊपर दे दूं, ऐसे 29 साल का कोई यंगस्टर नहीं होता, ब्रेन वॉश जाहिली होता है, लेकिन वकार यूनुस तो पूरी दुनिया घुमा हुआ और ये भी इस तरह की बातें करता है। बहरहाल उसने अपोलोजाइज कर लिया। आई थिंक ही प्रॉब्ली लर्नड हिज लेसन थैंक्स टू हर्षा भोगले, जिन्होंने उनको कहा कि आप कैसी हरकतें कर रहे हो यार, कुछ शर्म आनी चाहिए। इसी तरह की शेमिंग इन सारों की पूरी दुनिया में होनी चाहिए। एंड आई होप के आईसीसी जो है, मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं होती कि बीसीसीआई की जेब में आईसीसी है, लेकिन अगर बीसीसीआई की जेब में आईसीसी है तो प्लीज बीसीसीआई को एक काम जरूर करना चाहिए कि ये कोई आईसीसी के रूल्स में डालें कि अगर पॉलिटिकल पॉस्चरिंग नहीं हो सकती, जो कि नहीं हो सकती, वो सही बात नहीं होनी चाहिए, उसी तरह रिलीजियस पॉस्चरिंग की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। आपने नमाज पढ़नी है, आप पवेलियन में जाके अंदर जाके पढ़ें। पूरी दुनिया के बीच में कैमरों के सामने क्यों पढ़ते हैं? ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज आप कज़ा भी पढ़ सकते हैं। जब ये बैटिंग कर रहा होता है तब बड़े मजे से कज़ा कर चुका होता है, तब इसको अपनी सेंचुरियों से मतलब होता है, तब इसको कोई तब इसको भूला होता है अल्लाह मियां। तो बहरहाल मुझे इस बात की खुशी है कि दानिश कनेरिया खूब ट्वीट्स कर रहे हैं, और अफसोस इस बात का है कि उनको जितनी सपोर्ट आ रही है वो सिर्फ इंडिया के लोगों की तरफ से आ रही है, पाकिस्तान से कोई नहीं आ रही। कोई पाकिस्तानी हैं, थोड़े बहुत होंगे, आई एम श्योर देयर आर सम एनलाइटेंड पाकिस्तानी, लेकिन जो मेन स्ट्रीम हमारी जो अवाम की जो सोच है वो इतनी बोसीदा और घटिया है कि उनको फ़लस्तीनी नज़र आ जाएंगे, उनको कश्मीरी नज़र आ जाएंगे, उनको खालिस्तानी नज़र आ जाएंगे फॉर राइट और रॉन्ग रीज़न, लेकिन उनको अपने मुल्क में जो उनकी माइनॉरिटीज़ के साथ होता है उसके ऊपर उनको कोई चूं चढ़ा नहीं निकलती उनकी, कभी उनके मुंह से आवाज़ नहीं हिलती। दानिश कनेरिया तो एक रिकॉग्नाइजेबल आदमी है ना, उसको तो सारा पाकिस्तान तकरीबन जानता है ना, पाकिस्तान के लिए वो खेला हुआ है ना, उसको भी सपोर्ट नहीं कर। तो एनीवे मैं तो यही कह सकता हूँ कि दानिश कनेरिया के लिए मैं तो उनको फुल सपोर्ट ही कर सकता हूँ, और जो उनकी ट्वीट्स के ऊपर मैं नज़र रखता रहता हूँ। अगर कोई आती रहेगी उसको रीट्वीट करें, शेयर करें, और जो पाकिस्तान में जो लोग मुझे सुनते हैं या देखते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट पीपल लाइक दानिश कनेरिया, क्योंकि वो एक सोशल कॉज के लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं, और वो भी बड़ी फ़िल्टर्ड किस्म की आवाज़ है, वो सिर्फ जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और वो ओवरऑल इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साथ साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।